खबर चाहे राजनीति की हो, सामाजिक हो या हो घटना दुर्घटना की, बात चाहे भ्रष्टाचार की हो, जनता से जुड़े मुद्दों की हो या हो कानून व्यवस्था की। मुजरिम और जुर्म जब होते हैं जुदा तो छूटते हैं सुराग। इन्हीं सुरागों की बिना पर मिलती है सजा। लेकिन जब कानूनी बनने लगे मुजरिम का मददगार तो कौन देगा जवाब? नमस्कार दोस्तों, अब आपका सीसी न्यूज चैनल सैटेलाइट होकर आपकी फ्री डीटीएच पर उपलब्ध होगा। उत्तर प्रदेश नगर निकाय सफाई कर्मचारी स्वयं संघर्ष समिति द्वारा 11 मांगों को लेकर लखनऊ मुख्यालय पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। राम प्रसाद वाल्मीकि मुख्य संयोजक ने बताया, अगर मेरी मांग 30 दिनों के अंदर नहीं मानी गई तो सभी कर्मचारी दिवस होकर पूरे प्रदेश के निकायों के समस्त कर्मचारी प्रदेश व्यापी आंदोलन करने को बाध्य होंगे, जिसकी संपूर्ण उत्तरदायित्व उत्तर प्रदेश सरकार की होगी। मैं राम प्रसाद वाल्मीकि और उत्तर प्रदेशी सफाई मजदूर संघ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। हमारे भाई जुगल किशोर पूर्व राज्य मंत्री राज्य सफाई कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं। यहाँ 6-7 संगठनों ने मिलकर ये सोचा कि आज प्रदेश में जितनी दशा खराब सफाई कर्मचारी के इतनी कभी किसी सरकार में नहीं रही, जितनी आज हो रहा है। शोषण, दमन, अत्याचार जो सफाई कर्मचारियों पर हो रहा है, इतना मेरी 63 साल की उम्र हो गई। मैं शुरू से 40 साल से लगभग संघर्ष कर रहा हूँ सफाई कर्मचारियों का। मैंने ऐसी दशा कभी खराब नहीं देखी। कि सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि मतलब मारते भी हैं और उन्हें भी नहीं देते, मतलब उन पर अत्याचार हो रहा है लेकिन उनको सुनने वाला नहीं है। नीचे से लेके ऊपर तक कहीं कोई सुनवाई नहीं। हम लोगों ने बैठकर एक संघर्ष समिति का गठन किया, सब लोगों ने, उत्तर प्रदेश नगर निकाय सफाई कर्मचारी संघ के नाम से। उसमें हमारे स्वायत्त शासन संघ के प्रदेश महामंत्री अशोक गोयल भी हैं, जुगल किशोर जी भी हैं और अन्य साथी भी हैं, जो इस तरह से हुए। और उसी की कड़ी में पहले हमने लोगों ने नोटिस दिया सरकार को। नोटिस देने के बाद हम लोगों ने गत 2 तारीख को जिला मुख्यालयों से सरकार को अपना ज्ञापन भेजा। कोई सुनवाई नहीं हुई। 17 तारीख पहले से प्रस्तावित थी कि यहाँ पर लखनऊ में हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, लेकिन 16 तक कोई सूचना नहीं हम लोगों के पास आई वार्ता की। कल शाम को ये सूचना मिली अचानक अटेंडम कि भाई वार्ता करेंगे नगर विकास जी, सचिव जी। अब हमारे आधे पदाधिकारी हैं, आधे नहीं, जिलों में आ रहे, हमने मना कर दिया भाई आज होगी। आज भी वार्ता करना शुरू किया, तब तक उन्हें मुख्यमंत्री जी के पास जाना पड़ा और उन्होंने 10 और 15 दिसंबर के बीच में कि कोई न कोई तारीख देंगे। ये आश्वासन आज नगर विकास सचिव, प्रमुख सचिव द्वारा अभी दिया गया। अगर आपकी ये बातें नहीं मानते, वार्ता नहीं करते, तो अगला कदम क्या होगा आपको? नहीं, वार्ता उन्होंने 100% वादा किया है, इसलिए अगर वार्ता के बाद समस्या अगर वार्ता के बाद भी समस्या हल नहीं हो तो कोई आंदोलन तरीका दूसरा निकालेंगे भाई, कोई न कोई तरीका दूसरा निकाल लेंगे, भूख हड़ताल निकाल लेंगे, कर्मक हड़ताल निकाल लेंगे, कुछ ना कुछ कर लेंगे। और आज जो समस्याएं हैं सफाई कर्मचारी की, डोर टू डोर योजना, आउट ऑफ सोर्सिंग, ये तो भ्रष्टाचार की जड़ है। घोर भ्रष्टाचार इनसे पनप रहा है। नगर निगम में अभी टीवी पे कुछ दिनों चला था, मोबाइल पे देखा होगा आपने यहाँ पर भी कि 150 करोड़ का घोटाला यहाँ हुआ है और सफाई व्यवस्था के नाम पे हुआ है। बहराइच में जांच कराई गई तो वहाँ करीब 8 करोड़ से ऊपर का वहाँ भी निकला। नगर निगम में आगरा में हुआ तो करीब लगभग 40 करोड़ का घोटाला वहाँ निकल रहा। ये ईमानदारों की सरकार है, भाजपा सरकार। मतलब जांच करा लीजिए आप, कोई जिला ऐसा नहीं होगा, कोई नगर निगम 17 नगर निगम में आप आज जांच करा ले सरकार, एक भी नगर निगम दूध का धुला नहीं है। करोड़ों का घोटाला हो रहा है, लेकिन सरकार, हमारी मुख्यमंत्री माननीय, लेकिन सरकार जो है ये करना ही नहीं चाहती। सरकार ब्यूरोक्रेसी को बिल्कुल खुला रख दिया है। नहीं, लेकिन हम लोगों ने भी आज ब्यूरोक्रेसी से खुले शब्दों में कह दिया कि यदि 15 दिसंबर का उन्होंने टाइम दिया है, और वैसे भी मैं आपको बता दूं हमारी भी एक नोटिस लगी हुई है स्वायत्त शासन कर्मचारी संगठन की ओर से कि हम अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पे, अगर सरकार ये जो संविदा के कर्मचारी जो हमारे हैं, अगर इनको रिक्त पदों पर समायोजित नहीं करती है तो हम निदेशालय के सामने 15 के बाद, क्योंकि अब 15 को प्रमुख सचिव जी ने क्योंकि टाइम दिया है, तो हम 15 की वार्ता करने के बाद अगर हमारा समाधान नहीं निकलता, सरकार हमारी बात को नहीं सुनती, तो हम उसके लिए अनिश्चितकालीन धरने पर भूख हड़ताल करेंगे।
दूसरी बात कि जो संविदा के कर्मचारी हमारे यहाँ ठेकेदारी प्रथा जो लागू है, परमानेंट नेचर के काम पर कहीं भी परमानेंट कर्मचारी की ही नियुक्ति होनी चाहिए, लेकिन सरकार शोषण करने के लिए हमारे जो ठेकेदार प्रथा के तहत काम करा रही है, इसको बंद करें और सीधे नगर निगम, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायतें कर्मचारियों को सीधे भर्ती करें। उनका फंड पेंशन इत्यादि जो भी उनका कटता है उनके खातों में जाना चाहिए। जैसे कि अभी हमारे राम प्रसाद जी ने बताया, जुगल भैया भी बैठे हैं, लखनऊ नगर निगम में 150 करोड़ का, 8 करोड़ का मान लीजिए बहराइच में, इसी तरीके से अरबों खरबों रुपए का घोटाला ठेकेदारों के माध्यम से किया जा रहा है और कर्मचारियों का शोषण किया जा रहा है। और जो संविदा के कर्मचारी हमारे मृत हो गए हैं, उनके परिवार को कहा जा रहा है कि साहब जबकि उनको 18 साल, 15 साल, 12 साल काम करते हो गया और जब उनकी मृत्यु हो जा रही है, उनको जैसे कि नियमित भर्ती होती है उसी तरीके की प्रक्रिया से भर्ती किया गया था। संविदा कर्मचारियों के इंटरव्यू लिए गए थे, बाकायदा पेपर में वांट निकाली गई थी, लेकिन उनके अगर वो मर जा रहे हैं तो उनके स्थान पर कहा जा रहा है कि उनके ठेकेदारी प्रथा के तहत उनके आश्रितों को रखा जा रहा है। इस मांग को हम स्वीकार करते हैं और सरकार को ये भी चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर 15 दिसंबर को हम राम प्रसाद जी और जो हमारे सुभाष चमरिया वगैरह जी हैं, जुगल जी हैं और भी जो नेता हैं हमारे, हम लोग बैठकर ये निर्णय करेंगे कि अगर 15 तारीख को सम्मानजनक समझौता होता है तो ठीक है, अनर्थक की स्थिति में हम भूख हड़ताल करेंगे। और अगर भूख हड़ताल से भी काम नहीं बनेगा तो पूरे प्रदेश में अनिश्चितकालीन कार्यबंदी का कार्य किया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब हमारे संगठन, हमारे सफाई कर्मचारियों के माध्यम से इस सरकार को सीधे सीधे चेताना चाहते हैं कि सफाई कर्मचारी बहुत अपने आप को उपेक्षित महसूस कर चुका है। मांगे बहुत हैं, लेकिन हमारी 3 महत्वपूर्ण मांगे हैं। 2005 से जो संविदा सफाई कर्मचारी काम कर रहा है, आज अगर उसके साथ कोई घटना घट जाती है तो उसकी बेवा को नौकरी नहीं मिलती है। तो ये सरकार सुन ले कि हमें संविदा को नियमित चाहिए, नियमित। और जो हमारे लाखों सेवानिवृत्त पद खाली पड़े हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, हमने आज प्रमुख महोदय से कहा है कि महोदय हमें आप नए पद मत दीजिए, जो हमारे रिटायर्ड से पद खाली हैं आप उन पे भर्ती करिए ताकि हमारे बेरोजगारों को, नौजवानों को रोजगार मिले। और साथ में जो ठेका प्रथा लागू कर रखी है, ये भ्रष्टाचार की जड़ है। और हमारे आउटसोर्सिंग के कर्मचारियों को कम से कम जीने लायक वेतन मिले, समान काम का समान वेतनमान, कम से कम 20,000 वेतन मिले, तब हमारे लोग परिवार पाल पाएंगे। अगर इन मांगों को गंभीरता से नहीं लिया गया और इनको पूरा नहीं किया गया तो 15 दिसंबर के बाद हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश को सड़ाने का काम करेंगे और लखनऊ को क्या बनाएंगे ये समय बताएगा। नाम विनेश मनोटिया है, मैं नगर निगम शाखा सफाई मजदूर संघ का अध्यक्ष हूँ। आज जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, इसमें मूलभूत समस्याएं सफाई कर्मचारियों की है। जिस तरह से ये सरकार शोषण पर शोषण करे जा रही है, सफाई एक ऐसा पेशा है, मान्यवर आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ कि सफाई, दवाई और सुरक्षा ये आवश्यक सेवा में आती है। इसमें ठेका बिल्कुल नहीं वाजिब, कहीं से कहीं तक। लेकिन सरकार ने दवाई में और सुरक्षा में तो ठेका नहीं है, लेकिन सफाई में ठेका लागू कर दिया। आज जिन लोगों को 2005 में भर्ती किया गया था, उनका स्थायीकरण हो जाना चाहिए था। अब मैं मेरठ की आप एक पर्सनल बात कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ सेवानिवृत्त स्थानों पर 30-30, 25-25 सालों से लोग लगे हुए हैं। वहाँ पर बीच में उनकी सेवा समाप्त कर दी गई और उन्हें आउटसोर्स में कर दिया गया, जिसमें कि वो परमानेंट होने के हकदार हैं। तो इस तरह से मृतक आश्रित में ना तो नौकरी है, ना उनको जो है बीमा दिया जाता है, ना उनकी पेंशन दी जाती है। तो ये आज़ाद भारत में गुलामियों जैसा व्यवहार होना ये उचित नहीं है कहीं भी। आज़ाद भारत में सबका विकास, सबका साथ ये कहते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, लेकिन उसके बावजूद भी आज जिस लाइन पे सफाई मजदूर आज़ादी के बाद खड़ा था, उससे आगे नहीं बढ़ा, उससे पीछे हटने का कार्य हुआ है। तो हम ये चाहते हैं, एक तो सफाई में ठेका हम नहीं चाहते ठेका हो, तुरंत बंद होना चाहिए। जब भी भर्ती हो, स्थायी भर्ती होनी चाहिए, क्योंकि सफाई का पेशा आवश्यक है। सबसे बड़ा मुद्दा सफाई है। अपना मुद्दा हमारा सफाई का है। और जितने समस्त हमारे आउटसोर्स पे लोग चल रहे हैं, जब तक उनको परमानेंट नहीं किया जाता तो उनको संविदा का दर्जा दिया जाए और उनकी पेंशन दी जाए, उनको बीमा दिया जाए, मृतक आश्रित में नौकरी दी जाए। जो मूलभूत समस्या हैं, 10-12 हज़ार में आज इतनी महंगाई आसमान छू रही है,
तो मान्यवर बच्चों की पढ़ाई भी नहीं हो सकती। तो हमारा इसमें ये कहना है आपके माध्यम से कि सरकार हमारी मांगों पर विचार करे और जब भी अगर जो हमारे बच्चों की रोजी रोटी की बात कहेगा वही सफाई मजदूरों की वोटों पे राज करेगा। मैं तो बोलो। मेरा नाम चौधरी सुंदरलाल भुरंडा है। आज का परदेशी जो धरना प्रदर्शन था लखनऊ के अंदर, हमारे अध्यक्ष महोदय जी भी आए हुए थे, सफाई कर्मचारियों के अध्यक्ष जो है मेरठ महानगर निगम से। उन्होंने जो बात कही है और जो मैंने अपनी बात कही है, तो वो कहीं ना कहीं ये भी है कि कुछ ना कुछ जो है भाई साहब नेताओं की जो है कमी रही है। क्योंकि नेताओं की कमी ये दर्शाती है कि सफाई कर्मचारी या जो कर्मचारी है वो मौजूद नहीं हो पाता। उसकी मौजूदगी सफाई कर्मचारी की जो मौजूदगी है वो ये दर्शाती है कि नेताओं का कार्यशैली जो है बढ़िया है। और मैं सरकार पर आता हूँ। वास्तव में भाजपा सरकार वाल्मीकि समाज के घोर विरोधी है। वो नहीं चाहती कि हमारी जो पहिया है वो पटरी पर आए। जैसी सबको मूलभूत सुविधाएं मिल रही हैं ऐसे ही समस्त वाल्मीकि समाज को। और कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। मुझे इजाजत दीजिए।